क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या था भीष्म पितामह की उस इच्छा मृत्यु का रहस्य? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक बार यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे, जहां उन्हें सत्यवती एक निषाद कन्या से प्रेम हो गया। शांतनु ने सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी। सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की अगली राजा बनेगा, आपके ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत नहीं। जब देवव्रत को अपने पिता की इस व्याकुलता का पता चला तो उन्होंने पितृभक्ति दिखाते हुए भरी सभा में भीषण प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन कभी राजा नहीं बनूंगा, ताकि भविष्य में मेरी संतान राज्य का दावा न कर सके। मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा के कारण ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उनका नाम भीष्म पड़ा। पुत्र के इस महान त्याग को देखकर राजा शांतनु अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने देवव्रत को एक अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति प्रदान की, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शांतनु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके पास एक ऐसी दुर्लभ शक्ति थी कि वे जिस भी वृद्ध या बीमार व्यक्ति को छू लेते वो फिर से युवा हो जाता था। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी देवों से सीधा संपर्क। इसी कारण उन्होंने अपनी तपस्या का सारा पुण्य भीष्म को इच्छा मृत्यु के रूप में सौंप दिया। इसका अर्थ था कि काल भीष्म के पास तब तक नहीं भटक सकता था जब तक वे स्वयं उसे अनुमति न दें। वे अपनी मृत्यु का समय और दिन खुद तय करने के अधिकारी बन गए। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की ओर से सेनापति थे। इस वरदान के कारण वे अजेय थे। पांडवों के लिए उन्हें हराना असंभव था, क्योंकि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता था। अंत में स्वयं भीष्म ने ही पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बताया कि वे किसी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थी, को ढाल बनाया और भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म का पूरा शरीर बाणों से बिंध गया, लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उनके प्राण नहीं निकले। वे बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण, जब सूर्य उत्तर की ओर गमन करता है, उस शुभ मुहूर्त को चुना और वे 58 दिनों तक उस शैया पर जीवित रहे और पांडवों को राजधर्म का उपदेश दिया।